गाइस, तो हम अब सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल के सब बारे में जो भी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्लास 10th 11th 12th और फ्यूचर में हर जगह काम आने वाली है गाइस, अब हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को मैंने एक एक अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे और हमारे जिनको जो चाहिए रहेगा शायद वो लोग वो ढूंढ सकें। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियो अलग अलग बनाए हैं हर चीज़ को लेके। ओके, सो यहाँ से वीडियो को एकदम ढंग से फॉलो करना गाइस। पहला हमारा शेप है टॉप क्लास सर्कल, और ये सर्कल और ट्राइंगल, ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स है एक साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। ओके, सो गाइस सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है गाइस एक पूरी सी गोल चीज़। आप देख रहे हो ये गोल गोल चीज़ है, एकदम परफेक्टली नहीं बनाई गई है क्योंकि किसी मैंने मतलब इसको कंपास से नहीं बनाया है, अपने हाथ से ही जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से बनाया हुआ है, और इसी को हम सर्कल कहते हैं गाइस। ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ओके, सो गाइस सर्कल हम जनरली अब कैसे बनाते हो? सो गाइस उसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। जो आप ये शस्त्र देख रहे हो ना गाइस, ये एक स्टूडेंट का ना हथियार है गाइस। ओके, ये शस्त्र है और इसी को हम कंपास कहते हैं इंग्लिश में। इस कंपास को जो हम लोग ने ये जो साइज लिया हुआ है ना गाइस, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ओके, ये जो साइज है ना कम ज़्यादा मैं कर रहा हूँ इस वक्त, और इसको हम एक पॉइंट पे रख के ऐसा प्यार से इसको एक पूरी बार घुमाएंगे तो एक सर्कल का निर्माण हो जाता है। ओके, जैसे अगर मैं इसको बोर्ड पे दिखाना चाहूँ तो मान लो गाइस ये हमारा वो सेंटर है। ओके, हर शेप में हमारे पास यहाँ पे तो वो सेंटर रहने ही वाला है। ओके, तो हम इस सेंटर पे रख के इस कंपास को रखते हैं। टीचर्स लोग के लिए भी बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं गाइस, फिलहाल हमारे पास नहीं है। सो गाइस इसको ऐसे यहाँ पे रखते हैं और इसको पूरी तरह से एक बार उसी पॉइंट पे रख के, गाइस इस वक्त हिल जा रहा है क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है बोर्ड पे, बुक पे नहीं होता है, और आप एक बार जब पूरी तरह से घुमा दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा गाइस। और जो ये लेंथ आप ले रहे हो ना गाइस, इसी को हम रेडियस कहते हैं। ओके, सो गाइस अगर मैं कहना चाहूँगा इस सर्कल में रेडियस क्या है तो वो ये होता है। हमेशा हम यही तो लेंथ रखते हैं। यहाँ पे देखो यही तो है वो हमारा साइज, जिसकी वजह से ये देखो ये हमारा रेडियस। अब यहाँ से मैंने इसको प्यार से सब पूरा घुमा दिया है। ओके, सो गाइस इसको इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं, RADIUS। ओके, RADIUS, ये रेडियस गाइस। यहाँ पे देखो कितने सारे रेडियस, ये सारी चीजें रेडियस ही हैं। ओके, जो भी सेंटर से आप पॉइंट को सर्कल के एंड पे टच करोगे वो आपका रेडियस ही होने वाला है गाइस। सो ये आपका रेडियस था, छोड़ो ये। ओके, सो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका डायमीटर क्या होता है। ओके गाइस, सो अभी डायमीटर पे आते हैं हम। ओके, ये तो हमारा रेडियस था गाइस। इस सर्कल में ये चीज हमारी रेडियस थी जो हम उस मेजरमेंट में लेते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये जो लेंथ है वही हमारा रेडियस है। सो गाइस अगर मेरा ये रेडियस है ना गाइस, सो यहाँ देखो अगर मैं ये 2 रेडियस बना दूं उसी पॉइंट पे, ओके उसी पॉइंट पे 2 रेडियस एकदम स्ट्रेट लाइन बना दूं गाइस, 2 रेडियस तो देखो ये भी हो जाएंगे, ये रेडियस और ये रेडियस भी हो जाएगा। बट फिलहाल हम एक नया टर्म अभी देखने जा रहे हैं। सो गाइस इसमें मैंने आपको जो बताया था वो था रेडियस, RADIUS। अब यहां देखो डायमीटर क्या होता है। सो गाइस एक सर्कल में जो भी स्ट्रेट लाइन ओके सेंटर से पास हो रही होगी गाइस, जितनी भी तुम स्ट्रेट लाइन बना लोगे गाइस जो एकदम सेंटर से पास होने वाली है, सॉरी देखो देख रहे हो सब लाइन सेंटर से पास हो रही है, सॉरी ये वाली गलत हो गई। सो गाइस जो लाइन सेंटर से पास हो रही है ना, इसको हम डायामीटर कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? हम डायामीटर कहते हैं, DIAMETER। ओके, DIAMETER। सो गाइस आपका दिमाग ऑलरेडी चल चुका होगा कि अगर ये इतना रेडियस है तो ये जो पूरा होने वाला है, ये जो पूरा साइज होने वाला है गाइस वो डायमीटर है। डायमीटर सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है। सर्कल में आप इससे बड़ी लाइन नहीं खींच सकते हो। जो भी लाइन सेंटर से पास होती है सर्कल में उसी को हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। ओके, डायमीटर क्या होता है? अब आप देख सकते हैं जो डायमीटर है आपका वो रेडियस से 2 गुना है, देखने में ही मालूम पड़ रहा है ना। 5 है तो ये भी और 5 होगा, 5 5 10, यानी हमारे पास एक रिलेशन आया है जो फॉर्मूले का रूप ले रहा है। ये सब आपके 6 7 8 9 10 से न्यूमेरिकल चालू हो जाते हैं जिसमें आपको ये सब आइडियाज यूज करने पड़ जाते हैं। सो मेरे को एक रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो डायमीटर है वो 2 गुना है रेडियस का, वो रेडियस का 2 गुना है गाइस। या फिर मैं यहां से और एक रिलेशन पैदा कर सकता हूं क्या, कि जो रेडियस है वो डायमीटर से आधा है, डायमीटर का आधा है। देखो अगर मैं रेडियस को पता करना चाहूंगा तो ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सो गाइस ये हमारे पास 2 फॉर्मूले आए हैं गाइस, रेडियस और डायमीटर के, जो इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आते रहने वाले हैं फ्यूचर में। ओके, सो गाइस ये था हमारा रेडियस और डायमीटर, और उनका रिलेशन भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में लिख दिया है।
ओके गाइस, अब जो सर्कल का जो नेक्स्ट बड़ी चीज है ना गाइस, वो है आपका सर्कमफरेंस। ओके, ये आप सर्कल देख रहे हो, सर्कल का जो भी वो कोना है ना, जो एजेस में जो सर्कल ऐसे बना हुआ है, जिस पे हमने जो रेडियस लेके जो हमने कंपास से जो कोना कोना ड्रॉ किया है ना गाइस, जिससे हमको मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा सर्कल है, ये वाली चीज को ना सर्कम, CIRCUMFERENCE, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, CIRCUMFERENCE। ओके, सो गाइस इसको इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और अब इसका रिलेशन रेडियस और डायमीटर से। भैया अगर हमको ये पता करना है कि सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना है, ये कितना है, मतलब इसका लेंथ कितना है, ओके, सो वो वैल्यू हमारे पास दोनों रिलेशंस के साथ है, डायमीटर के साथ में भी है और रेडियस के साथ में भी है। तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताता हूं गाइस। सो अगर मेरे को पता करना है, थर्ड फॉर्मूला यहां पे आ रहा है सर्कल वाले रेस्पेक्ट में, सर्कमफरेंस, CIRCUMFERENCE। अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूं तो कुछ लेंथ बनेगी कि नहीं, तो वो लेंथ कितनी होने वाली है, उसी को हम पहली बात तो सर्कमफरेंस कहते हैं, और उसका फॉर्मूला डायमीटर के रेस्पेक्ट में भी होगा और रेडियस के रेस्पेक्ट में भी होने वाला है। सो गाइस जो डायमीटर के फॉर्मूले रेस्पेक्ट में है फॉर्मूला हमारा, वो होगा पाई डी होने वाला है गाइस, पाई डी कैपिटल वाला यूज किया तो कैपिटल, कभी कभी स्मॉल में भी डिनोट कर देते हैं रेडियस को, कभी कभी स्मॉल और कैपिटल में डिनोट कर देते हैं। कैपिटल और स्मॉल से कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ जा रहा है अगर आप सर्कल वाले चैप्टर में स्पेशली कर रहे हो तो। सो सर्कमफरेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया गाइस, एक पाई डी आया है। ओके, पाई, और इसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, और बड़ा लिखता हूं गाइस, ओके, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, और डेसिमल में लिखेंगे तो 3.14 लिखेंगे। ओके, जहां पे पाई की वैल्यू है। सो गाइस अगर मेरे को ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पता करनी है और डायमीटर दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा पाई डी, और वहां पे पाई की वैल्यू 22/7 होगी, डायमीटर का कुछ वैल्यू गिवन होगा, रख दूंगा, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फटाक से किसी भी सर्कल की पता चल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं रेडियस के रेस्पेक्ट में। अगर मेरे को ये फॉर्मूला रेस्पेक्ट में जाना है रेडियस के, सो गाइस मेरे को ऑलरेडी यहां से मालूम है कि जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस है, तो मेरे पास जो और एक फॉर्मूला आ रहा है गाइस, वो होता है सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर। अब गाइस देखो ये जो फॉर्मूला है ना फोर्थ वाला सर्कमफ्रेंस का, बेसिकली 90% आपकी जिंदगी में ना आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में सर्कमफ्रेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। 90% आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। शुरुआत में बस आपको ये बताने के लिए कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन अच्छे से समझाने के लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ सकता है, बट जब आप फ्यूचर एजुकेशन में देखोगे ना तो आपके 99% क्वेश्चन में बेसिकली वो रेडियस दिया गया होगा या फिर रेडियस और सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये फॉर्मूला सबसे मेन वाला है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो गाइस देखो ना, आप डायमीटर के बदले आपने 2 टाइम्स आर तो रख दिया है, बाकी फॉर्मूला तो पूरा सेम है, पाई है मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स आर है। देखो रेडियस, डायमीटर कितना है, डायमीटर 2 टाइम्स आर है। सो गाइस मेरे पास ऑलरेडी अगर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई डी है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रेडियस के रेस्पेक्ट में 2 पाई आर होने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब हमारा जो सर्कल में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है लेंथ ऑफ आर्क। ओके, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। सो गाइस देखो ये जो पूरी चीज है, पूरी चीज वो सर्कमफरेंस है। ओके, अगर मैं पूरी चीज की बात कर रहा हूं तब तो वो सर्कमफरेंस है, लेकिन अगर मैं थोड़े से की बात करूं, ओके, जैसे मैंने सर्कल ये रखा और इसको थोड़ा सा ऐसा कट किया, ओके, अगर मैं समझ लो सिर्फ इस सर्कल का सेंटर से इतना सा हिस्सा बनाता हूं, ओके, ये देखो इससे थोड़ा सा ऐसा घुमाता हूं। सो गाइस अब ये चीज क्या है, थोड़ा सा इस सर्कल का इतना सा, सिर्फ इतना सा, ओके, इतना सा अगर मेरे को लाइन को बोलना होगा ना तो सबसे पहले उसको जो टर्म दिया गया है ना वो है आर्क। ओके, और उसका लेंथ कितना होगा, सवाल सिर्फ आपका ये है, सिंपल सा। ओके, सो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब गाइस लेंथ ऑफ आर्क देखो क्या होगा, पूरा सर्कल था, पूरे का कितना था 2 पाई आर था। देखो सर्कमफ्रेंस पूरा कितना था 2 पाई आर था। तो अगर मेरे को ये पता करना है ना गाइस लेंथ ऑफ आर्क, ओके, अगर मैं इसको इस वाले फिगर में देखो गाइस, अगर मेरे को खाली इतना सा वैल्यू पता करना है कि ये वैल्यू कितनी है इस पूरे सर्कमफ्रेंस में, इतना सा कितना है। ओके, तो पहली बात तो मैं इसको बोलूंगा लेंथ ऑफ आर्क। ओके, लेंथ ऑफ आर्क बोलूंगा। अब ये देखो ये छोटा है, ये पूरा बड़ा है। ओके, ये छोटा सा है, अगर मैं बोलूंगा ये कितना है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये छोटा लेंथ ऑफ आर्क है, उसको इंग्लिश में माइनर लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। और अगर मैं बोलूंगा ये अब ये जो बची हुई लाइन है भैया इसका वैल्यू कितना है, ये कितना लेंथ है, तो पहली बात तो उसको नाम क्या देंगे, मेजर लेंथ ऑफ आर्क, मेजर लेंथ ऑफ
आर्क। ओके, पहले नामकरण समझ जाओ, किसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क और माइनर लेंथ ऑफ आर्क और मेजर लेंथ ऑफ आर्क। ओके, ये सब एक आइडिया है आपके दिमाग में, एक बार जिसको धस गया ना वो सब दोबारा नहीं भूलने वाला है। ये सब चीजें दोबारा भूलने लायक चीजें नहीं है मैथमेटिक्स में। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अगर मैं किसी भी सर्कमफरेंस के थोड़े से हिस्से की बात करूंगा या थोड़े ज्यादा, भाई मैं पूछता हूं ये कितना है सर्कमफरेंस में, ये कितना है, सो वो पहली बात तो लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, फिर उस लेंथ ऑफ आर्क में गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो अगर ये छोटा है, मेरे को इतना दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि इतना लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, तो पहली बात उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे माइनर लेंथ ऑफ आर्क। जो छोटा वाला हिस्सा होगा वो माइनर लेंथ ऑफ आर्क होगा, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा होने वाला है सर्कल में गाइस, वो आपका होगा मेजर लेंथ ऑफ आर्क। ओके, अब जानते हैं फॉर्मूला। ओके, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? सो गाइस बहुत स्मार्ट सा पॉइंट है, इस स्मार्ट पॉइंट को पकड़ने में थोड़ी भी गलती मत करना गाइस। देखो सर्कमफरेंस क्या था? पूरा था, पूरा क्या था? सर्कमफरेंस था। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इतना, अब पूरा जो है आपका, पूरे के लिए देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो देखो मेरे को पूरा सर्कमफरेंस बनाने के लिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री, यानी पूरे 360 डिग्री के लिए फॉर्मूला मेरा 2 पाई आर है। पूरे 360 डिग्री के लिए मेरा फॉर्मूला कितना है? 2 पाई आर है। देखो अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज करूं गाइस, हाँ, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर है, पूरे के लिए कितना है? 360। भाई 360 है, हाँ 360 में से पूरा 360 पता करना रहता था और हम 2 पाई आर लगा देते थे, पूरा पता करना रहेगा तो। क्योंकि 360 क्यों पूरा लगा दे रहे हैं? क्योंकि 360 में से पूरे 360 डिग्री एंगल के सर्कल का जो हमको लेंथ चाहिए, इसके लिए हमने ऊपर 360 लगा दिया। लेकिन अगर आप इस वाले सर्कल में देखो, अब गाइस अगर मेरे को ये माइनर लेंथ ऑफ आर्क पता करना है, यहां से ये जो माइनर लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या होगा, ठीक है। सो गाइस वो कितना एंगल होगा हम वो पता कर लेंगे, हमको अक्सर न्यूमेरिकल्स में दिया गया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है किसी भी आइडिया का। ओके, सो इसको आइडिया की तरह से समझ के चलो, ये किसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं बता रहा हूं, फ्यूचर में न्यूमेरिकल्स बताऊंगा मैं। अभी ये वीडियो सिर्फ आपको फॉर्मूलेस अच्छे से समझाने और एक्सप्लेन करने के लिए कि कहां से इनका इजाद हुआ है या फिर वो क्या है एग्जैक्टली। सो गाइस मेरे को अगर ये माइनर लेंथ ऑफ आर्क पता करना है ना गाइस, तो मेरे पास इसका एंगल होना चाहिए। अगर मेरे पास इसका एंगल होगा ना गाइस, ओके, मान लो ये है 60 डिग्री। ओके, सो गाइस अब मैं इस फॉर्मूले में ना 360 यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पूरे सर्कमफरेंस के लिए था, ठीक है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा ऊपर वाले 360 के लिए? 2 पाई आर। ओके, अब मेरे को अगर ये माइनर आर्क पता करना था गाइस, तो जब पूरा पता करना था पूरा, तो 360 लिख दिया, 360 अपॉन 360 लिख दिया था कि ये कट जाता है, कट जाएगा, वन जा हो जाएगा, 2 पाई आर, फिर से हमारा फॉर्मूला बच जाएगा। बट अब हमको जो लेना है ना गाइस, वो सिर्फ इस 60 डिग्री के लिए पता करना है भैया कि इसका आर्क कितना होने वाला है। सो फॉर्मूले में यहाँ पे हम 60 डिग्री यूज करेंगे। ओके, सो गाइस ये फॉर्मूला अभी एग्जैक्टली पूरा बन नहीं गया है, बस आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। सो गाइस अगर मेरे को लेंथ ऑफ आर्क पता करना है, ठीक है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर, अगर ये वाला पता करना होता था, ये वाला, ये मेजर लेंथ ऑफ आर्क पता करना था, तो गाइस देखो अगर मेरा माइनर लेंथ ऑफ आर्क के जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना बचा हुआ होगा? 300 बचा होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है। ओके, तो तब मैं फॉर्मूला अगर मेजर के लिए यूज करना चाहता था, तब तो मैं यहाँ पे 360 लिखा था, अरे सॉरी 300 डिग्री लिखना पड़ता था, समझ रहे हो? 300 डिग्री लिखना पड़ता था, क्योंकि अब मेरा जो आर्क है वो मेजर वाले के लिए पूछ रहा है वो। तो जो आप मेजर लेंथ ऑफ आर्क अगर मेरे को निकालना होगा, तो सर्कमफरेंस जो पूरा है, पूरा का तो भाई 2 पाई आर है, पूरा एंगल यूज करते हैं, तो 360 अपॉन 360 आपको लिख के दिखाया हूं। बट अगर मेरे को माइनर वाला लगाना था, तो मैं इतना ही एंगल यूज करूंगा, 360 में से 60 का खाली निकालना है मेरे को भैया, 360 डिनोमिनेटर में है, उसमें से सिर्फ 60 डिग्री का निकालना है, पूरे का 60 डिग्री निकालना है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेजर निकालना था, तो मेजर के लिए एंगल हम 300 यूज करेंगे, क्योंकि ये 60 था, ये नहीं पता करने बोल रहा है कि इतना छोड़ के बाकी ये कितनी लाइन होने वाली है, वो मेजर आर्क है आपकी, और वो 300 है। सो गाइस फिर मैं उस वक्त क्या यूज करूंगा मेजर आर्क के लिए? 300। ओके, सो इससे क्या समझ में आ रहा है गाइस, क्या समझ में आ रहा है? इससे मेरे को तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जब भी मेरे को लेंथ ऑफ आर्क निकालना होगा, 2 पाई आर सर्कमफरेंस वाला फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ होने वाला है, और वो होने वाला है गाइस, इधर लिखेंगे हम थीटा, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर।
थीटा अपॉन 360 वो फॉर्मूला होने वाला है जो आपका लेंथ ऑफ आर्क पता करने में मदद करेगा, चाहे मेजर का निकालना हो चाहे माइनर का निकालना हो। आप इस फॉर्मूले को यूज करो। थीटा, अभी देखो थीटा मतलब क्या होता है, एंगल। अगर मैं बोलता हूं इस वाले केस में, मान लो ये 50 था, मान लो 50 है, नंबर चेंज करेंगे तो दिमाग और काम करेगा, मान लो 50 है, ओके। मेरे को निकालना है इस वाले लेंथ ऑफ माइनर आर्क का वैल्यू पता करना है, इस लेंथ को, ये कितना है। सो गाइस मैं ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा का वैल्यू रख दूंगा 50 और रेडियस की वैल्यू रख दूंगा, पाई की वैल्यू रख दूंगा। जो कटरा होगा कहीं से भी मैं फिर सब सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकालूंगा और वो जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो मेरा लेंथ ऑफ माइनर आर्क होगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा मेजर आर्क का कितना होगा, तो ये 50 है तो ये 310 होगा क्योंकि पूरा 360 होता है। अब मैं थीटा का वैल्यू 310 रखूंगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क पता करते वक्त, ओके। सो गाइज हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है लेंथ ऑफ मेजर आर्क का या माइनर आर्क का, दोनों के लिए वो फॉर्मूला अभी मैं एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूं, ओके। सो होने वाला है वो 5th फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाला आ रहा है गाइज आपका कि लेंथ ऑलराइट गाइस, तो जो हमारा 5th मेजर फॉर्मूला आ रहा है वो है लेंथ ऑफ आर्क और वो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ओके। थीटा क्या है, इस एंगल का वैल्यू है, पाई की वैल्यू वही होगी 22/7। थीटा एंगल है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल है, उस रेडियस के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, ये दोनों रेडियस होंगे और ये जो रेडियस के बीच में जो एज पे जो लेंथ है वही आपका आर्क हो रहा है और इसके बीच में एक एंगल गिवन होगा, वो एंगल हमारा वहां पे फॉर्मूले में यूज होगा और ये फॉर्मूला हमारे माइनर और मेजर आर्क दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल होने वाला है, ओके। ऑलराइट गाइस, जो अभी हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्कल में वो है एरिया ऑफ सर्कल। अब हमको इसको पूरा क्षेत्रफल जानना है, ओके। एरिया क्या होता है, देखो गाइस रेडियस क्या था, एक छोटा सा, ये डायमीटर क्या था, ये पूरा जितना हम लोग मेजरमेंट लेके सर्कल को ड्रॉ करते हैं कंपास पे वो रेडियस होता है। अगर वहां एक स्ट्रेट लाइन मतलब दो रेडियस जो होगा वो डायमीटर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, भैया जो सर्कल है उसका जो एज होगा वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, इसके पहले वाले वीडियो में था। अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे मैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ रेडियस के रेस्पेक्ट में जो था, ओके। जो रेडियस के रेस्पेक्ट में हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था, ओके, वो क्या था, ओके। तो सर्कमफ्रेंस CIRCUMFERENCE सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। रेडियस के रेस्पेक्ट में ये वाला आर है, स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप वो रेडियस को डिनोट कर रहे हो, ओके गाइस। अब जो नई चीज आने वाली गाइस वो होने वाली है इस सर्कल का एरिया, ओके, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, यानी ये पूरी चीज ये एरिया जो होती है, इसका डेप्थ वीडियो फ्यूचर में आएगा गाइस कि सर, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि हमको ये पूरा एरिया निकालना है, ओके। कोई भी शेप अगर दिया गया होगा, कैसा भी शेप हो, अगर हम उस पूरी चीज की बात करेंगे, पूरी चीज की, जैसे देखो अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये पूरी चीज उसका एरिया होगा, स्क्वायर है, ये जो पूरी चीज होगी उसका एरिया होगा, ठीक है। तो मैं उस पूरे एरिया सर्कल की बात कर रहा था, हम सर्कल पे पड़े हुए रहेंगे। सो गाइस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अब उस पे आते हैं, ओके। सो 4th हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ रहा है, 5th फॉर्मूला है एक्चुअली, लेकिन 3rd फॉर्मूला और 4th फॉर्मूला जो सर्कमफ्रेंस था वो एक रेडियस के रेस्पेक्ट में था, एक डायमीटर के रेस्पेक्ट में था। तो रेडियस वाला इंपॉर्टेंट था, वो लिखा हुआ हूं, डायमीटर वाला इसके पहले वाले वीडियो में था। सो गाइस अब यहां पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल और वो फॉर्मूला जो होता है ना गाइस वो होता है पाई आर स्क्वायर। गाइस देखो फिर से एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है, सब जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं, जिंदगी भर। कोई भी सर्कल हो, छोटा हो बड़ा हो, ओके, आपके पास उसका इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो होगा, या तो रेडियस होगा या डायमीटर होगा या सर्कमफ्रेंस होगा। आप मैथमेटिकली इन सब से उसका रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस होगा तो टेंशन ही नहीं, डायमीटर होगा तो उसका आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, और सर्कमफ्रेंस होगा तो मैं सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन होगी तो मैं यहाँ से आर निकाल सकता हूँ। इतना इंटेलिजेंस लेके चलना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको वैसे क्वेश्चन 9th और 10th में आएंगे। फिलहाल अब बात आ रही थी हमारे एरिया ऑफ सर्कल की। गाइस तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई की वैल्यू देखो लिखी हुई है 22/7 या डेसिमल्स में लिखना होगा तो 3.14 होगा। गाइस ये सब चीजों ने ना पूरे मैथ्स को और हमारी जिंदगी को बदल दिया है, और ये सब धीरे धीरे और आगे आगे चीज़ें सामने आएंगी। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको इनके वैल्यूज़ कैसे क्या हैं वो बताना था। सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर वो था कि भैया जो होता एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सो पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर की वैल्यू उस सर्कल के रेडियस की होगी जिसका एरिया आप जानना चाहते हो, ओके। ऑलराइट गाइस अब आते हैं
एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर एक और अब नया एक टर्म आ रहा है गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहली बात ये जान लो कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। ओके सो गाइस देखो अभी हमने ये पूरा एरिया क्या होगा, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, पूरा एरिया सर्कल का एरिया हो गया। ओके अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को सिर्फ इतना एरिया जानना है, ये देखो ये और इतना जानना है, इतना पार्ट खाली जानना है। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक छोटा सा सेक्टर है इस पूरे सर्कल में, देखो ये जानना है मेरे को। ओके ये कोना जाना था तो एरिया लेंथ ऑफ आर्क था। ओके वो लेंथ ऑफ आर्क है, जब खाली कोने की वैल्यू जाननी रहती है, ये दोनों तो रेडियस है। लेकिन अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर, सो गाइस देखो ये वो सेक्टर होगा, मेरे को इतना एरिया जानना है कि इतना एरिया कितना होगा। ओके ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपका दिमाग खुद काम कर रहा होगा कि ये एरिया ऑफ, ये माइनर सेक्टर होगा, तो जो ये बची हुई एरिया है जो खाली बचा हुआ, जिसको मैं अभी ब्लू मार्क से कर देने वाला हूं, वो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, समझ रहे हो। ओके सो जो ब्लैक मार्कर से किया गया है गाइस वो आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। देखो छोटा सा सेक्टर है, छोटा सा हिस्सा है। ओके छोटा सा हिस्सा है, और ये जो है आपका एक बिस्किट है, बिस्किट में अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दोगे तो वो है आपका लेंथ। ओके लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक है, सेंटर से होना, पास होना बहुत जरूरी है, और वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा गाइस। सो देखो हमने सरकमफ्रेंस से देखा कि हमको लेंथ ऑफ आर्क माइनर हो चाहे मेजर हो मिल जाता है। वैसे ही गाइस एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। अब गाइस ये जो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, ये किसके लिए है, ये पूरा 360 डिग्री के लिए है। ओके पूरा सर्कल में 360 डिग्री होता है, और मेरे को पूरे का पता करना है तो उसको पहली बात तो मैं एरिया ऑफ सर्कल बोलूंगा और फॉर्मूला लगा दूंगा पाई आर स्क्वायर। ओके बट अब ऐसी बात नहीं रह गई, अगर मैं बोल दूंगा कि माइनर सेक्टर का वैल्यू पता करना है मेरे को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर मेरे को पता करना है गाइस इतना सा, तो मेरा ये ध्यान देना जरा बहुत जरूरी है कि कितने एंगल है उसमें। ओके मैं अलग से बना रहा हूं, देखो जरा यहाँ पे एक सर्कल। ओके देखो इसमें अगर मान लो ये है वो सेक्टर, ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को पता होना चाहिए कि एंगल कितना है, क्योंकि जब पूरा निकाला था तो पूरा 360 होता है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 360 पूरे के लिए 360 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा पता करना था, पूरा 360 यहाँ पे यूटिलाइज किया, ये कट जाता है और यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब मेरे को जो पता करना है गाइस 360 डिग्री में से कितना पता करना है, अब मेरे को कितना पता करना है 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ओके अब मेरे को इसमें कितना पता करना है, मान लो ये 90 डिग्री है। ओके थोड़ा शेड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सो गाइस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली राइट एंगल बनेगा। सो गाइस अब मेरे को अगर पता करना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा है, ये वाला देखो, ये इसका एरिया पता करना है मेरे को। हाँ इसमें भी देखो वही था ये, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, अब मैं कितना एंगल यूज करूंगा, सिर्फ 90 डिग्री यूज करूंगा, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी ना पूरा सर्कल चाहिए। ओके तो ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सबसे पहली बात तो ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके SECTOR। ओके गाइस सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया। ओके सो अगर बड़े वाला बच गया तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। भैया ये बड़ा है जो, वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके सो गाइस यहाँ पे भी देख लो, ये बड़ा वाला एरिया जो बच गया है हमारा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा। और गाइस देखो फॉर्मूला हम वही यूज करने वाले हैं, एंगल चेंज हो जाएगा। ओके फॉर्मूला तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब मेरे को फिर से देखो 360 नीचे है, पाई आर स्क्वायर यूज करना ही करना है। अब मैं यहाँ पे एंगल कितना लूंगा, पूरा 360 होता है, ये 90 था, तो माइनर का अगर 90 था तो मेजर का 360 माइनस 90 कर देंगे तो 270 आ जाएगा गाइस। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 270 डिग्री आएगा भैया, कि जो पूरा सर्कल है एरिया का पाई आर स्क्वायर, उसमें से सिर्फ 270 डिग्री तक का ही एरिया हमको पता करना है, वो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। अगर मेरे को माइनर सेक्टर पता करना था तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, मेरे को कितना पता करना है, मेरे को इस 360 डिग्री में से सिर्फ 90 डिग्री तक का पता करना है। सो गाइस हमारे पास फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है यहाँ से, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, सो आप नोटिस कर रहे रहोगे कि जो एंगल्स हैं यही चेंज हो रहा है, और इस एंगल के बदले हम थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा डिफाइन करेगा कि आपको कितना एंगल उस क्वेश्चन में गिवन है जो आप जिसका एरिया पता करना चाहते हैं, जिसके सेक्टर का। ओके सो गाइस अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाऊं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ओके मेजर और माइनर दोनों पे ही एप्लीकेबल है। ओके मेजर और माइनर दोनों पे एप्लीकेबल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा जो है वो आपका एंगल है। थीटा क्या है, आपका एंगल को डिफाइन कर रहा है, जहां पे
थीटा आपका एंगल को डिफाइन कर रहा है। फिर से देखो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 ही रहने वाली है, जिसको डेसिमल्स में लिख सकता हूं 3.14। ओके, सो गाइज एक और बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके सामने आया है, और एरिया ऑफ सेक्टर उसको कहते हैं। जो भी सर्कल का एरिया होता है, ओके, वो पूरे 360 डिग्री के लिए होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास कुछ सेक्टर होगा तो डेफिनेटली वो एंगल में वेरी करेगा, और उन्हीं एंगल्स को हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। आप मेजर के लिए भी यूज कर सकते हैं और माइनर के लिए भी। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट। एक नया टर्म आ रहा है, क्या है वो? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेगमेंट। भाई इस सर्कल में सेगमेंट क्या है? ओके, सो ये बहुत जानना आपका जरूरी है गाइस। सो गाइस इसमें सेगमेंट क्या है वो जानने के लिए आपको एक टर्म को जानना पड़ेगा, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। ओके, सो गाइस एरिया ऑफ सेगमेंट जानने के लिए ना हम लोग को एक टर्म को जानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं CHORD, कॉर्ड। वो क्या होता है गाइस इस सर्कल में? ओके, कॉर्ड क्या होता है? अभी ये देखो गाइस, डायमीटर क्या होता है? इस सर्कल में दो एजेस पे, सर्कल के दो एजेस को पॉइंट टच कर रही होगी, लेकिन सेंटर से पास हो रही होंगी। देखो गाइस, ये पॉइंट यहां से टच होके यहां आ रहा है, लेकिन सेंटर से पास हो रहा है ना, इसको तो हम डायमीटर कहेंगे। लेकिन अगर मैं कोई भी दो एज को टच करा दूं, दो पॉइंट पे एक्चुअली सर्कल के, सो अगर वो सेंटर से नहीं पास हो रहा होगा, okay, if line that is touching the two edges of the circle or 2 points on a circle but is not passing through the center, those lines are called chord। okay, देखो अब देखो ये लाइन यहां से यहां टच हुई कि नहीं है गाइस? दो डिफरेंट पॉइंट्स को टच कर रही है, क्या सेंटर से पास हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब इसको हम इंग्लिश में कॉर्ड सेगमेंट, सॉरी पहले कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। गाइस देखो ये भी एक कॉर्ड है, ओके, ये एक कॉर्ड है, छोटा सा कॉर्ड हो सकता है, ओके, इतना सा भी कॉर्ड हो सकता है, बड़ा कॉर्ड हो सकता है, एकदम सेंटर के नजदीक से जा रहा हो, मगर सेंटर से नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर से पास होगा तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। ओके, ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है। देखो एक नया टर्म आया है मैथमेटिक्स में, और इसी सर्कल के अंदर ये सब होता है। ओके, समझ रहे हो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है गाइस? अगर हमारे पास एक लाइन है सर्कल में जो दो पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं बट सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं, उनको इंग्लिश में सरासर हम कॉर्ड कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि आपके पास ये कॉर्ड होना चाहिए था। ओके, कॉर्ड समझ गए? ये सर्कमफ्रेंस यहां से टर्म मिटा देता हूं, ये पहले वाले वीडियो के लिए था। सो ये सब गाइस कॉर्ड है। ये सब क्या है? CHORD, कॉर्ड है। ये सब जितने भी आप देख रहे हो कॉर्ड है। सो गाइस अभी आपको पता चल गया होगा कि कॉर्ड क्या होता है। ओके, सर्कल में दो पॉइंट को टच कर रहे होंगे, उस स्ट्रेट लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं, अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा होगा। ओके, अब कॉर्ड की मदद से हम पता कर सकते, अगर हमारे पास कॉर्ड है ये, ओके, अगर मैं इसको एक सिंगल शेप, एक कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड बनाता हूँ, ओके, एक सिंगल कॉर्ड अगर मैं बनाता हूँ सेंटर पे रख के, देखो ये हमारा कॉर्ड है। ओके, सो गाइस अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा इस वाले केस में? एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सो गाइस अब यहां से देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। ये जो चीज देख रहे हो ना कॉर्ड के इधर बची हुई है, ये आपका क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट है। ओके, तो इससे जाने से पहले हम लोग को ये बात जान लेनी चाहिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा और मेजर सेगमेंट क्या होगा। गाइस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉर्ड बना हुआ है, कॉर्ड से जो आप राइट साइड में देख रहे हो एरिया, ये जो एरिया होने वाला है वो आपका माइनर सेगमेंट होने वाला है। ओके, ये माइनर सेगमेंट है, और जो कुछ भी बचा हुआ है, ये ज्यादा है ना, ज्यादा कुछ बचा हुआ है, ये सब कुछ आपका मेजर सेगमेंट होने वाला है। ओके, तीसरी बार आ रहा है माइनर और मेजर वाली बात। आर्क में आया है, आर्क में मेजर और माइनर है, एरिया में मेजर और माइनर है सेक्टर के रेस्पेक्ट में, और अब फिर से आपको एक सेगमेंट टर्म आया है। सेगमेंट टर्म कहाँ से आ रहा है, इजाद हो रहा है? कॉर्ड से इजाद हो रहा है। अगर मैं कॉर्ड बनाऊंगा तो एक सर्कल बनाया मैंने, सेंटर है यहाँ पे, अगर मैं ये कॉर्ड बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक एरिया आ रहा है और एक एरिया यहाँ ऐसे ऐसे आ रहा है। सो गाइस जो ये ऊपर वाला है ये आपका है माइनर सेगमेंट, और ये नीचे जो आपका है वो है मेजर सेगमेंट। ओके, मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट टर्म तो क्लियर हो गया सबसे पहली बात। ओके, सेगमेंट के साथ साथ माइनर और मेजर भी क्लियर कर दिया है हमने। अब सवाल आता है कि इसका एरिया निकालेंगे कैसे हम? अब
प्रॉब्लम यह आ जा रही है गाइस कि हम इसका एरिया निकालेंगे कैसे। तो गाइस जरा और केयरफुली देखो सब कुछ, हाँ, क्योंकि बस ये सब बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं सर्कल की। 9th और 10th के सारे क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। सो रियल टाइम लाइफ में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से लेके हर जगह आपको यही पैरामीटर और यही फॉर्मूलेज यूज करने हैं गाइस। सो अब जरा ध्यान दो क्या हो रहा है। अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ गाइस, ये मेरे को ये वाला एरिया पता करना है जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। मान लो मेरे को लेंथ ऑफ माइनर आर्क पता करना, माइनर सेगमेंट पता करना है। ओके, चाहे माइनर पता करना हो चाहे मेजर पता करना हो, पता कैसे करेंगे, सवाल ये उठने वाला है। हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा होगी ना गाइस, हमारे पास जो हमेशा बेसिक इंफॉर्मेशन होगी ना, ये रेडियस की होगी। ओके, ऑब्वियसली ये दोनों रेडियस होगा। हमेशा एक कॉर्ड पे जो हम 2 पॉइंट से जोड़ रहे हैं गाइस, ये सर्कल सेंटर से एकदम पास हो रही है तो ये रेडियस ही है। सो गाइस हमारे पास हमेशा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल तो फिक्स है। ओके, एक सर्कल पे ये जो ट्रायंगल, अब देखो ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ देखो अलग अलग बनाते जाता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर मैं ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ, ओके, सेंटर से इस पूरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो एक तो यहाँ पे ये सेगमेंट है, एक ट्रायंगल भी है इधर। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, देखो ये पूरी चीज एक ट्रायंगल है। हाँ, और अगर मैं इस पूरे की बात करूं, ये पूरी चीज देखो, ये पूरी चीज ये अब भी हम लोग पीछे बात करके आए हुए हैं, ये पूरी चीज को हम सेक्टर में बोलते हैं। सब लाइन से हैं वीडियोस गाइस, एक के बाद एक देखते हुए आओगे तो सब समझ में आएगा एकदम ढंग से। तो पूरा है तो सेक्टर है, मेरे को ये पता करना है खाली ये। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाली मालूम पड़ जाएगी वैल्यू, और यही है हमारी सेगमेंट की वैल्यू गाइस, माइनर सेगमेंट की फिलहाल इस केस में। और अगर ये वैल्यू मिल जाएगी तो पूरे एरिया का निकाल लूंगा सर्कल का, और उसमें से माइनर सेक्टर को माइनस करके मेजर सेक्टर पता कर लूंगा। बात को समझो गाइस, पहले करना क्या था, हमको पता करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। मेरे को ये वैल्यू पता करनी है, तो मैं कैसे पता करूंगा? हाँ, अभी देखो ये वैल्यू पता करनी है तो मेरे को ये पूरी चीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये पूरी चीज को हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर क्या बोलते हैं? सेक्टर। अगर मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर है पहले से ही, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, वो वाला सेक्टर जहां पे आपका सेगमेंट इन्वॉल्व है, माइनस कर देंगे किसको? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। गाइस हमारे पास 2 ही तरह के ट्रायंगल पॉसिबल है सर्कल में, और वो है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी जान लो, ये दोनों रेडियस की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है। ओके, अगर ये रेडियस की वैल्यू दोनों की सेम है तो यानी हर ट्रायंगल जो इसमें बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो फिक्स है। और अगर कभी आपका रेडियस का आपका कॉर्ड की वैल्यू, ये जो कॉर्ड की वैल्यू थी, जो हम लोग कॉर्ड बनाए थे गाइस, ये जो कॉर्ड की वैल्यू है अगर वो रेडियस से कहीं इक्वल होगी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो बोलने का मतलब ये है कि 2 ही ट्रायंगल पॉसिबल है, आइदर आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो गाइस हमारे को अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है ये वाला, तो फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वो 2 ट्रायंगल बता रहा हूं मैं कौन से हैं, 2-3 बार बता चुका हूं। 2 ही ट्रायंगल पॉसिबल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल या तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल के एरिया आप अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस वाले केस में जैसे जो मैं जो ओके गाइस, तो अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है तो मैं सीधा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर था θ/360 πr², पीछे वीडियोस में है सब ढंग से, उसमें से अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। ओके, सो वही आपका होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब बात आती है माइनर और मेजर की। देखो तो गाइस इस केस में मेरे को मालूम पड़ रहा है ये माइनर सेगमेंट है, तो ये पूरी चीज हमारी जो बची हुई है ये हमारी मेजर सेगमेंट है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगा। ओके, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इस माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। मान लो कहीं आपने पहले फॉर्मूला जो लगाया है एरिया ऑफ सेगमेंट का वो मेजर सेगमेंट के लिए यूज कर दिया, ठीक, मेजर सेगमेंट के लिए यूज कर दिया गाइस। सो उस वक्त में क्या होगा, फिर हम दोबारा क्या पता करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पता करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, यहां से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल ही चुके हैं, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने आप आपके पास आ जाएगा गाइस। सो गाइस ये था वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक बार फिर से आपके सामने है। सब बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास है गाइस, जिंदगी भर काम आने वाले फॉर्मूलेज हैं हर एंट्रेंस एग्जाम्स में, 9th 10th के पूरे मैथमेटिक्स में, 11th 12th में, फ्यूचर में, हर जगह ये सब ही काम आने वाले हैं, ये सब बदलने वाले नहीं हैं कभी।
ऑलराइट गाइस, एक हमारे पास लास्ट टर्म है सर्कल में, इसके अलावा भी कुछ आएगा तो मैं बाद में अपडेट करूंगा, फिलहाल लास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो बेसिक के लिए लास्ट है। ओके, सो टेंजेंट एक टर्म होता है सर्कल में, वो होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो ये हमारा सेंटर है गाइस, ये सेंटर है। ओके, और ये हमारा सर्कल का एज है। इस एज पे अगर मैं कहीं से भी एक लाइन टच खींच दूं, ओके, वो लाइन अगर यहां से सेंटर से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा गाइस, और वो लाइन इस सर्कल को टेंजेंट होने वाली है। ठीक है, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ये क्या है? TANGENT, टेंजेंट। ओके, वीडियो को फॉलो करते अच्छे से आओ। ये हमारा रेडियस है गाइस, ये रेडियस है। ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम जब भी सेंटर को एक एज पे, गाइस अगर सच में बोलूं तो टेंजेंट ये है, देखो ये एक सर्कल बनाया, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है, सॉरी एकदम। ओके, तो जब हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करके कुछ निकालना होता है ना गाइस, तो हम बेसिकली ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे हमको वैल्यूज को पता करने में मदद करती है, मदद मिलती है। ओके, तो टेंजेंट सब वर्ड समझ में आ रहा है, समथिंग दैट इज पासिंग थ्रू वन एज ऑफ द सर्कल। सर्कल को किसी एक एज पे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ ए, वहाँ, सॉरी गाइस थोड़ा गलत हो गया। ओके, वापिस ट्राई करते हैं। ये देखो ये है ऐसे, अगर ये पॉइंट है, अगर गाइस बुक पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा सब। ओके, कि सब अच्छे से बड़ा बड़ा बनाते चलें, आपको सब टेक्स्ट बुक में, नोटबुक्स में अच्छे से बना के चलना है। ओके गाइस, सो थैंक यू।